हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस विशेष विषय पे जो चर्चा हो रही है उसमें, जो ब्रह्म संहिता है। ब्रह्मा जी सारा ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत भगवान की स्तुति करते हैं एवं उसी को ब्रह्म संहिता कहते हैं। आज हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो आध्यात्मिक जगत है, वो कैसा दिखता है, वहाँ की सारी चीज़ें कैसी हैं, उसके बारे में वर्णन हमने सुना ब्रह्मा जी से। हमने ये भी सुना कि भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मनोरम रूप जो कोटि कोटि कंदर्प या कामदेव को भी आकर्षित कर लेता है, वो कैसा है, कितना निराला है। आज चलिए हम चर्चा करते हैं एक और विशेष विषय के बारे में, जो है कि किस प्रकार के लोग भगवान को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको भगवान को प्राप्त करने में थोड़ी सी असुविधा होती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे जो श्लोक है, जो 33वां श्लोक है, 33rd श्लोक, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी आगे ब्रह्म संहिता में। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम अद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। I worship Govinda, the primeval Lord, who is inaccessible to the Vedas, but obtainable by pure unalloyed devotion of the soul, who is without a second, who is not subject to decay, is without a beginning, whose form is endless, who is the beginning and the eternal Purusha. Yet he is a person possessing the beauty of blooming youth. हिंदी में अनुवाद। जो अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूप आद्य पुराण पुरुष होकर भी सदैव नव यौवन संपन्न सुंदर पुरुष हैं, जो वेदों के भी अगम्य हैं, परंतु शुद्ध प्रेम रूप आत्म भक्ति के द्वारा सुलभ हैं, ऐसे आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं वो कौन से विशेष व्यक्तित्व का भजन करते हैं, पूजा करते हैं? श्री आदि पुरुष श्री गोविंद का। और वो गोविंद कौन है? अद्वैतम। अद्वैतम यानी द्वितीय कोई भी नहीं है उनके जैसा, वो एक ही है, एकम एवं अद्वितीयम, उनके जैसा और कोई नहीं, यानी उनके समान भी कोई नहीं और उनके जैसा भी कोई नहीं, उनके ऊपर कोई नहीं और उनके समान भी और कोई नहीं है, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। तो ये तीन प्रकार से है। पहला तो ये कि उनके जैसा कोई नहीं है, उनके समान कोई नहीं है, और दूसरा ये कि जिनकी इंद्रियां, उनकी जो इंद्रियां हैं वो प्राकृतिक नहीं है बाकी सभी के तरह, वो जड़ जागतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद हैं उनकी इंद्रियां, क्योंकि वो स्वयं सच्चिदानंद हैं, और इस तरह से वो अद्वितीय हैं, दूसरे के तरह बिल्कुल नहीं है। तीसरा, जो कर्म और जन्म के बंधन में फंसे नहीं रहते हैं, बिल्कुल स्वराट है। स्वराट यानी
स्वतंत्र हैं। भगवान है, भगवान की परिभाषा ये है कि वो स्वतंत्र हैं, स्वराट है, जो मर्जी आए कर सकते हैं। तो इस और चौथा जो चीज है कि उनका जो रूप भी है वो भी अद्वितीय है। तो चार चीजें हैं। पहला अद्वैतम क्या क्या है? एक तो है उनके जैसा और कोई नहीं, क्योंकि दूसरा है कि उनकी जो इंद्रियां हैं वो प्राकृतिक नहीं है, इस वजह से वो दूसरों से अलग है। तीसरा है वो प्राकृतिक जड़ जागतिक बंधनों में, जन्म कर्म के बंधनों से कहीं ऊपर है, स्वतंत्र हैं इन सब चीज़ों से। चौथा कि उनका रूप भी ऐसा है कि कोई दूसरे का रूप इतना सुंदर और मनोरम नहीं है। इस तरह से वो अद्वितीय है। जो भगवान है, जो श्री कृष्ण है, गोविंद है, वो अद्वैतम है। अद्वैतम यानी दूसरे उनके जैसा और कोई नहीं है, ना उनके समान ना उनसे बड़ा। वो ही इज द बेस्ट ऑफ द लॉर्ड। नेक्स्ट क्या कहते हैं? वो अच्युत है। अच्युत का अर्थ है जिसका क्षय नहीं होता है। अच्युत का मतलब ये भी है कि उनका कभी फॉल डाउन नहीं होता है अपने, या फॉल डाउन, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वो चेंज नहीं होते हैं। अपनी जो स्थिति है, उनका जो स्वभाव है, उनका जो रूप है, उनका जो धर्म है, उससे कभी वो अलग नहीं होते हैं। हम लोग कभी कभी चेंज हो जाते हैं। सोचिए, हम लोग में बदलाव आ सकता है। हमारा रूप तो जो युवक अवस्था में या युवती अवस्था में हमारा जो रूप रहता है वो ओल्ड एज या वृद्धावस्था में वैसा नहीं रहता है। धीरे धीरे क्षय होता है वो सब चीज़ें, तो बदलाव आता है। लेकिन भगवान का रूप हमेशा सुंदर एवं नव यौवन संपन्न है, कभी उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आता है। नेक्स्ट, वो कभी भी उनका स्वभाव चेंज या उसमें कोई बदलाव नहीं होता। उनके धर्म में कभी बदलाव नहीं होता। हमारा स्वभाव बदलाव होता है, हमारे स्वभाव में कभी हम लोग गुस्सा करते हैं किसी के ऊपर, कभी उसी से हम लोग प्यार करते हैं। लेकिन भगवान हमेशा हर एक इंसान से, हर एक जीव से लगाव रखते हैं, प्रेम करते हैं, और वो कभी भी अपने इस स्वभाव से बदलते नहीं हैं। ही नेवर फॉल्स डाउन फ्रॉम वॉट ही इज। अगर उन्होंने आपको कुछ वचन दिया है तो हमेशा उस वचन का वो पालन करेंगे। ही नेवर फॉल्स डाउन, इसका मतलब है वो अच्युत हैं। और दूसरा मतलब है कि उनका कभी क्षय नहीं होता है। तो भगवान अद्वैतम है, भगवान अच्युत है। नेक्स्ट जो कहते हैं कि वो अनादि है, यानी उनका कोई शुरुआत नहीं है। देयर इज नो बिगिनिंग टू गॉड। और साथ में ये भी कहते हैं अनंत रूप है उनका, यानी इतना सुंदर रूप है उनका, इतना सुंदर रूप है उनका कि जैसे उसका कुछ अंत ही ना हो। अनंत रूप, इतना सुंदर कि आप कोई विशेषण, कोई शब्द उसको डिस्क्राइब करने के लिए बना ही नहीं है, इतने सुंदर हैं भगवान। तो ये चार चीजें कहते हैं, अद्वैतम, अच्युतम, अनादिम, अनंत रूपम, अद्यम, पुराण पुरुषम, नव यौवनम च। लेकिन अनंत रूप, इतना सुंदर रूप होने के बावजूद कभी भी वो वृद्ध नहीं होते हैं, हमेशा नव यौवन संपन्न रहते हैं। जस्ट लाइक अ बडिंग लोटस, एकदम हमेशा जैसे 16 इयर्स ओल्ड जब कृष्ण बनते हैं तो वैसे 16 इयर्स ओल्ड ही दिखते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि गॉड या भगवान शायद कुछ सफ़ेद दाढ़ी वाला एक वृद्ध इंसान होगा, लेकिन ब्रह्मा जी उनके लिए ये कहते हैं कि वो नव यौवन संपन्न है। ही इज लाइक, बोलते हैं यूथफुल एकदम है, एकदम उनका जो रूप है, जो यूथ है, जो यौवन है, वो एकदम फूट के निकल रहा है उनसे। हालांकि वो आद्यम है, बहुत ही पुराने हैं, एकदम जिनका कोई शुरुआत ही नहीं है, फिर भी वो एकदम ही यौवन से, नव यौवन से संपन्न है। नव यौवन, सिर्फ यौवन नहीं, नव यौवन यानी जस्ट युवा अवस्था की शुरुआत हुई है। 15-16 इयर्स ओल्ड में लोग कैसे दिखते हैं,
20 years old इज ऑल्सो यौवन, राइट? अगर कोई 20 साल का हुआ वो भी, उसको भी युवक ही बोला जाता है। लेकिन जो 15-16 साल का होता है, जस्ट युवा अवस्था में प्रवेश कर रहा है, वैसा जो रूप है वो भगवान का रूप है, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। और फिर क्या है? वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। वेदेषु दुर्लभम, बहुत ही दुर्लभ है। अगर आप वेदों के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। अब आप सोचेंगे फिर इतना कुछ प्रभु जी आप हम लोग को सिखा क्यों रहे हैं वेदों से? देखिए, वेद एक सीमा तक आपको भगवान के बारे में बोल सकता है। हमारी अवस्था ये है कि हम कंप्लीटली अज्ञान हैं, हमको कुछ भी नहीं पता भगवान के बारे में। तो वेद शास्त्र पढ़ के हम थोड़ा बहुत जान सकते हैं भगवान के बारे में। लेकिन भगवान का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनालिटी है, वो इतना विशाल है, इतना विशाल है कि उसको आप वेदों में भी बांध के नहीं रख सकते। तभी तो वो भगवान है, वरना किस बात के भगवान है? अगर उनके बारे में आप सब कुछ जान ही गए, तब फिर कौन से भगवान है वो? कोई कभी भी उनके बारे में संपूर्ण रूप में जानना बहुत ही मुश्किल है वेदों के द्वारा। अगर हम ये सोचते हैं कि हम अगर सारे वेद शास्त्र पढ़ लिए तो भगवान के बारे में 100% 100% जान सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। ये ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि ये अदुर्लभ है वेदों के द्वारा जानना। वेद जो स्वयं ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भगवान के चरण को स्पर्श कर सके, तो वो किस तरह से आपको भगवान का संपूर्ण रूप के बारे में बता सकता है। वेद में ये भी कहा गया है कि जो अनंत शेष हैं, जो बलराम जी अनंत शेष का रूप लेते हैं, सर्प का रूप लेते हैं, उनके अनंत हुड्स हैं। सांप का हुड होता है, राइट? तो वो अनंत हुड के अनंत मुंह से भी भगवान का गुणगान जब करते हैं, तब भी जैसे भगवान का गुणगान खत्म ही नहीं होता है। इतनी क्वालिटीज हैं, इतने गुण हैं भगवान के अंदर कि ये संभव नहीं कि आप उसको किसी भी चीज में सीमित करें या बांध के रखें। ऐसे हैं भगवान, अदुर्लभ हैं, लेकिन सुदुर्लभ आत्मभक्तों, लेकिन भक्तों के लिए अत्यंत ही सुलभ है। एक तरफ देखिए, भगवान दुर्लभ हैं वेदों के द्वारा जानने में, लेकिन भक्ति अगर आप करेंगे, अगर शुद्ध भक्त बनेंगे, भगवान के सिवा और कुछ कोई नहीं है, कुछ नहीं है आपके लिए, तो एकदम सुलभ बन जाते हैं भगवान। और इसी वजह से भगवान, जिनको सारे मुनि, ऋषि, तपस्वी चाहते हैं अपने हृदय में कैद करके रखने के लिए, है कि नहीं? मुनिवर सब मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि भगवान उनके हृदय में सभी हमेशा बंध के रहे। लेकिन फिर भी अदुर्लभ है उनके लिए, वो बांध के नहीं रख पाते भगवान को। वहीं एक ग्वालिन, एक ग्वाला, एक ग्वालिन जो दूध दोती है और मक्खन मटती है, यशोदा माई है जिसका नाम, वो अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से भगवान को रस्सी से बांध दिए, और दामोदर लीला होता है। फिर भगवान बहुत ही आसानी से भक्तों के प्रेम में बंध जाते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ज्ञानी बनने का कोशिश करता है और वेद शास्त्र पढ़ के अपने आप को समझता है मैं बहुत ज्ञानी हूं, भगवान को बहुत जान गया हूं, तो उसको कभी भगवान नहीं मिलते हैं, अदुर्लभ हो जाता है वो चीज। लेकिन कोई वहीं इस ज्ञान के द्वारा ही भगवान की प्रेममय सेवा में अपने आप को नियुक्त करता है, तो भगवान उसके लिए बहुत ही सुलभ हो जाते हैं। सुदुर्लभ नहीं, सुलभ हो जाते हैं उनके लिए। और जो ये सब चीज बोल रहे हैं, ये जो स्तुति कर रहे हैं, इनके साथ भी, ब्रह्मा जी के साथ भी भगवान ने ऐसी ही एक लीला की। चलिए जानते हैं कि वो लीला क्या है। इस लीला का नाम है ब्रह्म विमोहन लीला। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्य अवस्था में
अपने सखाओं के साथ, अपने बच्चों के साथ गोचारण लीला कर रहे थे। जो गोचारण लीला है उसको बहुत बोरिंग कुछ मत समझिए, क्योंकि बच्चे सब अपनी पोटली बांध के सुबह निकल जाते थे और एक पिकनिक होता था, बछड़े चढ़ते थे एवं बहुत सारी क्रीड़ाएं करते थे अपने सखाओं के साथ। कृष्ण और बलराम बहुत सारे किस्म के खेल खेलते थे वो पूरे दिन। सोचिए अगर आपको ऐसा मौका मिला कि आप हमेशा यूथफुल रहें और हमेशा बच्चों को ही आपको लेके जाना है चराने के लिए, गायों को, और अपने दोस्तों के साथ आप जा रहे हैं और हर दिन इज़ अ पिकनिक फॉर यू, तो कैसा लगेगा। साल में जब सर्दी का मौसम आता है लोगों को लगता है चलो कहीं जाके कुछ पिकनिक किया जाए, लेकिन अगर हर दिन आपके लिए पिकनिक हो तो कितना मज़ा आए। तो ऐसी एक लीला चल रही थी भगवान की, और भगवान का जो प्रेममय आदान प्रदान है भक्तों के साथ। कभी कभी हम लोग को लगता है कि भगवान का दास बनना मतलब बाप रे बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए भगवान ऐसे एक मास्टर हैं, ऐसे एक मालिक हैं जो कितना प्रेम करते हैं अपने सर्वेंट से, अपने सेवकों से। ये सखा भी साख्य भाव में भगवान की सेवा कर रहे हैं एवं विभिन्न प्रकार की चीज़ों से, खेलों से भगवान को रिझा रहे हैं, उनको आनंद प्रदान कर रहे हैं, और यही है उनकी सेवा। और भगवान भी उनके साथ एक सखा के रूप में ही आदान प्रदान करते हैं। उनका जूठा खाते हैं भगवान। हम लोग कभी सोच नहीं सकते, जो ऋषि मुनि पुजारी है, हम लोग कितना साफ सुथरा स्वच्छ तरीके से भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन ये इस वजह से है ताकि हम ये जान पाएं कि हम बद्ध हैं, हमारा मन भी बद्ध है। क्या हम उन सखाओं के तरह हैं जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण जो उनके सखा हैं उनको छोड़ के और कोई भी बड़ा नहीं है। हमारे लिए तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी हैं, हमारा प्रतिष्ठा, हम क्या खाएंगे, हमारी रुचि क्या है, हम अपनी रुचि के साथ ही भगवान की सेवा करते हैं। कितने सारे इफ्स एंड बट्स हैं हमारे सेवा में भी। हमको जो जैसा जैसा चीज़ पसंद है वैसे वैसी चीज़ों से ही हम भगवान की सेवा करना पसंद करते हैं। तो हम उस स्तर पे नहीं हैं जो गोपियों का स्तर है, गोप बालकों का स्तर है, वो अलग एक स्तर है। तो इस वजह से हम जब भगवान की सेवा करते हैं, जब भोग निवेदन करते हैं इत्यादि इत्यादि, तो उस स्तर पे रह के हम वो चीज़ें करते हैं। और यहाँ पे जो हो रहा था, यहाँ पे भगवान के बहुत सारे सखा थे। श्रीदाम सखा, सुबल सखा, मधुमंगल, सुदाम, ऐसे बहुत सारे सखा थे। अर्जुन सखा, उज्ज्वल सखा, बहुत सारे सखा थे, अनगिनत सखा थे भगवान के। और सबके साथ वो मिलके खेलते थे, कूदते थे और पिकनिक करते थे, वन भोजन करते थे। तो एक बार मधुमंगल बहुत पेटू था। मधुमंगल जो है ही इज़ वेरी ही लाइक्स टू ईट अ लॉट। बहुत ही खाद्य सामग्री देखते साथ थोड़े से हृष्ट पुष्ट हैं, और जो भी उनको खाना मिलता है वो गपागप खा जाते हैं। उनको बहुत भूख भी लगती है। तो उन्होंने, और जो भी सखा जो भी लेके आते थे उनको सबसे पहले भगवान को वो खिलाना रहता था। जैसे हम लोग भोग निवेदन करते हैं, भगवान चखते हैं, उसके बाद प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, वैसे ही ये सारे सखा पहले जो भी लेके आते थे, कोई रसगुल्ला लाता था, कोई मक्खन लाता था, कोई बहुत ही सुंदर गुलाब जामुन लाता था, कई तरह के नमकीन आइटम्स, ड्राई आइटम्स, बहुत कुछ रहता है जो पिकनिक में लोग बांध के लेके जाते हैं। तो सभी कुछ भगवान को पहले निवेदन किया जाता है। तो मधुमंगल ने एक मट्ठा जो होता है बटर मिल्क, वो लेके गया था एक दिन, और उसको बहुत भूख लग रही थी। उसको लगा कि अरे बाप रे आज तो बहुत भूख लगी है, तो वो मट्ठा पीने लग गया। तो सब बोले अरे अरे देखो 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 मधुमंगल साहब मट्ठा पी गया, मधुमंगल साहब मट्ठा पी गया। तो भगवान गए उसके पास, कृष्ण गए, कृष्ण जाके बोले मधुमंगल तुम क्या पी रहा है। तो तब तक मधुमंगल सब कुछ पी गया था, बस लास्ट घूंट जो है वो गले से नीचे नहीं उतरी थी, उसके मुंह में अटका हुआ था, सब ऐसे किया हुआ था। तो मधुमंगल बोलता, बोल नहीं पा रहा क्योंकि उसके मुंह में तो मट्ठा भरा पड़ा हुआ है, तो वो ऐसे करता है। तो भगवान बोलते हैं तुम कुछ खा पी रहा है, तुम क्या खा पी रहा है चोरी चोरी करके, मेरे को खिलाओ पहले,
तुम कैसे पहले खा गया मुझे खिलाए बगैर? मधुमंगल ऐसे किए जा रहे हैं। भगवान बोले अच्छा तुम्हारे मुंह में कुछ है मुझे पता है। और भगवान क्या करते हैं, ऐसे करते हैं मधुमंगल को, और जैसे ऐसे करते हैं तो मधुमंगल के मुंह से मट्ठा फुस करके पिचकारी की तरह निकलता है, और भगवान अपने मुंह को खोल के वो डायरेक्टली ग्रहण कर रहे हैं। हमारे लिए ये समझना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हमारे लिए ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यही भगवान की लीला है और यही आदान प्रदान है, प्रेममयी आदान प्रदान है भगवान का अपने बहुत ही निकटतम भक्तों के साथ। मैं तो भगवान के निकट बहुत जल्दी जाना चाहता हूँ। मुझे ये लीला बताने के बाद मुझे लग रहा है कि आप सभी को ऐसा लग रहा हो कि कब हम ऐसे ऐसे दोस्त के साथ हम समय बिताएंगे और ऐसे बहुत मस्ती और मजाक करेंगे। तो भगवान जैसे पीते हैं तो ब्रह्मा जी ऊपर से जा रहे थे, और ब्रह्मा जी ये देखते हैं कि किस तरह से भगवान बाएं हाथ से खा रहे हैं, एक बालक की तरह है। तो उनको लगता है कि क्या ये भगवान है? सोचिए ब्रह्मा जी जो स्वयं जिनके कहने पे भगवान अवतीर्ण हुए हैं इस जड़ जगत में, उनको विमोहन हो जाता है, वो भ्रमित हो जाते हैं और वो सोचते हैं क्या ये भगवान है? सही में ये विष्णु है, ये कृष्ण है, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? ये जूठा खा रहे हैं, पता नहीं अजीब अजीब सी चीजें कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि मैं इनकी परीक्षा करता हूं, क्या ये सही में भगवान है कि कोई बहरूपिया है। वो क्या करते हैं, कुछ देर बाद खाने पीने के बाद जब सारे बच्चे सारे बालक सो जाते हैं तो, और सारे बछड़े भी चढ़ने जाते हैं, और अचानक से बछड़ों का कुछ आवाज आता है। तो सारे बालक उठ जाते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो कृष्ण बोलते हैं अरे जाके देखो, वन में चले गए शायद सारे बछड़े हमारे, कहीं उनको कुछ नुकसान ना हो जाए। तो सारे बालक बोलते हैं कि तुम यहीं पे रेस्ट लो, आराम करो, हम लोग जाके देखते हैं कि क्या हुआ है। तो जब उन लोग जाते हैं तो उससे पहले ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी जितने भी बछड़े हैं उनको वो लेके चले जाते हैं अपने लोक, और वहां पे उनको सुला के रख देते हैं एक ब्रह्म निद्रा में, एक शून्य में तैर रहे हैं और सो रहे हैं। क्या हो रहा है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, एज इफ इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल कोमा। एक कोमा होता है ना जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप होश है नहीं भी है, एक सबकॉन्शियस लेवल में आप सो रहे हैं, उसको ब्रह्म निद्रा बोलते हैं। तो उन सबको सुला के रख देते हैं। जब बालक वहां पहुंचते हैं, बछड़ों को ढूंढते हैं, नहीं मिलता है बछड़े, तो ब्रह्मा जी आके उनको भी लेके अपने लोक में ब्रह्म निद्रा में सुला देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, कृष्ण जगते हैं, कृष्ण जग के देखते हैं कि कोई भी नहीं है, ना बालक है ना बछड़े हैं। तो उनको समझ में आ जाता है कि ये खेल आखिर खेल कौन रहा है। और वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर से एक्सपैंड होते हैं। भगवान तो चाहें तो अनगिनत एक्सपेंशंस कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया है भगवान के अनगिनत एक्सपेंशंस के बारे में। तो भगवान एक्सपैंड होते हैं अपने बहुत सारे गोप बालकों के रूप में, और जैसे जैसे गोप बालक दिखते हैं वैसा वैसा ही रूप वो लेते हैं, और अपने बछड़ों का भी रूप लेते हैं। सोचिए भगवान कितने सारे अनगिनत बछड़े, अनगिनत बालकों का रूप लेते हैं भगवान। और फिर क्या करते हैं भगवान चले जाते हैं, शाम जैसे होता है भगवान चले जाते हैं अपने घर के तरफ। जब व्रज में वो प्रवेश करते हैं तो नंदगांव में, गोकुल में विशेषकर जब वो प्रवेश करते हैं, नंदगांव में जब वो प्रवेश करते हैं, तब क्या होता है कि सभी लोग जो कृष्ण के प्रति सिर्फ आकर्षित होते थे, आज अपने अपने बालकों के प्रति भी बहुत आकर्षित हो रहे हैं। और सारे गायें भी पता नहीं क्यों अपने बच्चों के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रेम दिखा रहे हैं, क्योंकि सभी तो कृष्ण के प्रति आकर्षित थे जो गोकुल में, जो व्रज में रहते थे। लेकिन आज कृष्ण स्वयं उनके पुत्र के रूप में एक्सपैंड हुए हैं, और इस वजह से वो अपने अपने संतानों के प्रति भी उतना ही प्रेम दिखा रहे हैं जो कृष्ण के प्रति दिखाते हैं।
मैं कभी कभी सोचता हूँ कितना निराला है ये जगह जिसको वृंदावन कहते हैं, जहाँ पे लोग कृष्ण को भूलना चाहते हैं लेकिन कृष्ण को भूल नहीं पाते, इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कृष्ण को। और एक हमारी अवस्था है कि हम कितना याद करना चाहते हैं भगवान को, कृष्ण को, लेकिन कृष्ण याद ही नहीं आते हैं। ये भी एक माया है जो महामाया है जिसमें हम पड़े हैं, और एक वो माया है जो योग माया है जिसके वशीभूत ये सारे व्रजवासी हैं, जो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हैं, कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है उनका। खैर, ऐसे 1 साल बीत जाता है, लेकिन ब्रह्मा के लिए ये एक मुहूर्त ही रहता है, क्योंकि ब्रह्मा का जो समय है, जो काल है, वो हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से अलग ही है। तो ब्रह्मा जब उनको निद्रा में रख के वापस आते हैं तो इस बीच में पृथ्वी का 1 साल खत्म हो जाता है। 1 साल के उपरांत जब भगवान आते हैं, जब ब्रह्मा जी आते हैं, तो आके वो देखते हैं कि मैं तो सारे गोप बालकों को लेके चला गया था, सारे बछड़ों को भी लेके चला गया था, तो ये सारे गोप बालक और बछड़े कहाँ से आ गए? तो वो एकदम घबरा जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। उनके जो 4 सिर हैं, अपने हाथों से चारों सिर को खुजाना चालू कर देते हैं। सोचिए, यही ब्रह्मा जी जिनकी हम स्तुति पढ़ रहे हैं, ब्रह्म संहिता, जो सबसे बड़े ज्ञानी हैं, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञानी और कोई नहीं है, वो विमोहित हो रहे हैं भगवान की इस लीला से। फिर उनको समझ में आता है, भगवान फिर उनको दिखाते हैं कि ये सारे गोप बालक दरअसल मैं ही हूँ, जुप 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 ऐसे करके सब नारायण का रूप लेते हैं और फिर सब कृष्ण के अंदर समा जाते हैं। और फिर भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा, तुम अपने ज्ञान पर कभी गर्व मत करो, कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे पास जो ज्ञान है उससे तुम मुझे समझ पाओगे, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही बंधा जाता हूँ। और मेरा जो ये संपर्क है, जो इन गोप बालकों के साथ है, इन व्रजवासियों के साथ है, इनको अपने इस ज्ञान से समझने की कोशिश मत करो। तुम कभी भी इनके प्रेम को अपने ज्ञान से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इनका प्रेम एक अलग ही स्तर पे है। इसी को कहते हैं कि अदुर्लभ सुदुर्लभ है, क्या है वो? वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। वेदेषु दुर्लभम, बहुत ही दुर्लभ है वेदों के द्वारा जानना। हम किसी एक्सटेंट तक भगवान को जान सकते हैं वेदों के द्वारा, लेकिन संपूर्ण रूप में नहीं जान सकते। वेदों को अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा हम कुछ तो जान पाएंगे कि हम कौन है, भगवान कौन है। लेकिन उसके बाद आफ्टर अ सर्टेन स्टेज ये केवल और केवल आप पे निर्भर है कि आप इस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात किस प्रकार अपनी भक्ति में, अपने प्रेम में, अपने हृदय में भगवान को समा रहे हैं। भगवान के लिए कितना सेवा का भाव आपके हृदय में पनप गया है इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, या फिर इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपके अंदर घमंड आ गया है और आपको ये लग रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, आओ मैं आपको सुनाता हूँ कृष्ण कथा। तो इसके बारे में आप सोचिए कि ये जो विशेष चीज़ है, जो अद्वैत, अच्युत, अनादि, अनंत रूप है जिनका, तो वो बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन बहुत ही सुलभ हो जाते हैं जब आप भक्ति करते हैं। तो चलिए हम सब भगवान की भक्ति में नियुक्त हों, एवं भगवान की सेवा करें। और हमेशा ये सोचिए कि आनंद आपको तभी मिलेगा जब आप सेवा करेंगे। आनंद उसमें है कि आप अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए कुछ करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।